नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम ब्रिटिश राजा अथवा राजमुकुट की शक्तियों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। ब्रिटिश राजा व राजमुकुट ऐसी कौन कौन सी शक्तियों का उपयोग करते हैं, वहाँ की शासन व्यवस्था में उन्हें कौन सी किस प्रकार की शक्तियाँ दी गई है, उन शक्तियों को हम आज आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, ब्रिटिश शासनीय व्यवस्था में संसदात्मक व्यवस्था अपनाई गई है और संसदात्मक व्यवस्था के अंतर्गत दो प्रकार की कार्यपालिका प्राय सभी देशों में जहां संसदात्मक व्यवस्था पाई जाती है वहां दिखाई देती है। अतः ब्रिटिश व्यवस्था में भी संसदात्मक व्यवस्था है और संसदात्मक व्यवस्था में समस्त शक्तियाँ या का जो उपयोग है राजा अथवा राजमुकुट के माध्यम से किया जाता है। राजा या राजमुकुट वह कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, उन शक्तियों के बारे में हम आज आपसे चर्चा कर रहे हैं। उन शक्तियों में सबसे पहली शक्ति आती है कार्यपालिका संबंधी शक्ति। ब्रिटिश राजा या राजमुकुट के द्वारा समस्त कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का उपयोग किया जाता है। उन शक्तियों में सबसे पहला है कानूनों का क्रियान्वयन करना। ब्रिटिश व्यवस्था के अंतर्गत जो भी केंद्र सरकार के द्वारा कानूनों का निर्माण होगा, उन कानूनों में राजा या राजमुकुट का जो रोल है वो अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। यानी समस्त कानूनों का निर्माण या क्रियान्वयन राजा या राजमुकुट के द्वारा होगा। इसके अलावा ब्रिटिश प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राजा के द्वारा होती है। मंत्रिपरिषद के विभागों का बंटवारा राजा के द्वारा होता है। इसके अलावा तीनों सेनाओं के अध्यक्षों की नियुक्ति, राजदूतों की नियुक्ति, वाणिज्य दूतों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राजा या राजमुकुट के द्वारा होती है। इसके अलावा औपनिवेशिक राज्य जो पहले ब्रिटिश व्यवस्था के अंतर्गत उपनिवेश थे, वह देश जो अब स्वतंत्र हो गए, उनका जो अपना संगठन है राष्ट्रमंडल, उस संगठन को संचालित करना, उनका नेतृत्व करना, उनके बीच में आपस में समन्वय स्थापित करना, यह भी राजा या राजमुकुट के द्वारा किया जाता है। ब्रिटेन किसी भी देश के खिलाफ युद्ध करता है तो युद्ध की जो घोषणा है वह भी राजा के द्वारा की जाती है। किसी देश के साथ संधि या समझौता करना है वह भी राजा या राजमुकुट के द्वारा किया जाता है। ब्रिटिश व्यवस्था का संपूर्ण बजट को संचालित व नियंत्रित करना, राजकोष पर नियंत्रण करना, ये सभी कार्य कार्यपालिका संबंधी तौर पर किए जाते हैं और यह सभी शक्तियों का उपयोग ब्रिटिश राजा करता है। अगला जो पॉइंट है व्यवस्थापिका संबंधी शक्ति। ब्रिटिश व्यवस्था में व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियों में राजा का महत्वपूर्ण स्थान है। संसद का अधिवेशन बुलाना, कोई विधेयक को कानूनी रूप देना, ये राजा के द्वारा किया जाता है। सदन में भाषण देना या अध्यादेश लागू करना, व्यवस्थापिका संबंधी ये जो कार्य हैं वो राजा के माध्यम से किए जाते हैं। इसके अलावा लॉर्ड सभा में जो पियरों की नियुक्ति होती है, लॉर्ड सभा के जो सदस्यों की नियुक्ति भी राजा के द्वारा होती है। अतः राजा को या राजमुकुट को व्यवस्थापिका संबंधी क्षेत्र में निम्नलिखित शक्तियाँ प्राप्त हैं। अगला न्याय संबंधी शक्ति। ब्रिटिश न्यायपालिका का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वह राजा होता है। राजा समस्त सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। न्यायाधीशों से यदि कोई अपराध हो जाए तो अपराध के संबंध में दंड देना या उस अपराध के अनुसार उन्हें क्षमादान प्रदान करना, ये सभी कार्य राजा या राजमुकुट के द्वारा किए जाते हैं। धार्मिक शक्ति। ब्रिटिश राजा को न केवल कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका संबंधी क्षेत्रों में शक्ति प्राप्त है, बल्कि न्यायपालिका संबंधी क्षेत्र में भी व्यापक शक्ति प्राप्त है। धार्मिक क्षेत्र का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वह राजा होता है। राजा को वही सम्मान, वही आदर प्राप्त है जो पहले राजतंत्रात्मक व्यवस्था में प्राप्त था। वर्तमान व्यवस्था में ब्रिटिश राजा को वही आदर व सम्मान प्राप्त है, क्योंकि ब्रिटिश जो व्यवस्था है, समस्त व्यवस्था प्राचीन परंपराओं, रीति रिवाजों, ऐतिहासिकता पर टिकी हुई है और उन्हीं के अनुसार आज राजा को
न केवल वह शक्तियाँ प्राप्त हैं बल्कि संपूर्ण व्यवस्था में, संपूर्ण जनता में वही आदर व सम्मान का दर्जा प्राप्त है। धार्मिक क्षेत्र में यदि हम देखें तो धार्मिक क्षेत्र का ब्रिटिश व्यवस्था के अंतर्गत जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वह राजा होता है। राजा सर्वोच्च अधिकारी होता है। साथ में चर्च के विभिन्न जो अधिकारी हैं, जो सर्वोच्च अधिकारी यदि हम देखें तो आर्क बिशप, बिशप, डीन, कैनन, ये जो प्रमुख धार्मिक अधिकारी होते हैं, उन अधिकारियों की नियुक्ति राजा के माध्यम से होती है। राजा धार्मिक सम्मेलन को न केवल बुलाता है बल्कि इस धार्मिक सम्मेलन का नेतृत्व करता है। नेतृत्व करने के साथ साथ धार्मिक सम्मेलन को संचालित करने का कार्य भी करता है। ये प्रमुख शक्तियाँ राजमुकुट या राजा को प्राप्त हैं। यदि हम देखें तो ब्रिटिश व्यवस्था के अंतर्गत ये सभी शक्तियों का जो उपयोग करता है वह राजा होता है, लेकिन वास्तविक तौर पर देखें तो ब्रिटिश व्यवस्था में संसदात्मक व्यवस्था है और संसदात्मक व्यवस्था में दो प्रकार की कार्यपालिका होती है, एक नाम मात्र की, दूसरा वास्तविक। यदि हम देखें नाम मात्र के तौर पर तो ब्रिटिश राजा या राजमुकुट इन सभी शक्तियों का जो मैंने पूर्व में आपको बताई हैं उन शक्तियों का उपयोग करता है। वास्तविक तौर पर यदि हम देखें तो ब्रिटिश व्यवस्था की जो संपूर्ण शक्ति का जो आधार है वह कैबिनेट होता है। कैबिनेट वह समस्त शक्तियों का नेतृत्व करता है, संचालित करता है और वास्तविक रूप से उन शक्तियों का उपयोग करता है। अतः वास्तविक तौर पर ब्रिटिश व्यवस्था की समस्त शक्तियों को कैबिनेट के द्वारा उपयोग में लाया जाता है, लेकिन नाम मात्र के तौर पर यदि हम देखें तो राजा व राजमुकुट इन शक्तियों को उपयोग में लाता है। अगला जो प्रमुख बिंदु है, सम्राट कोई त्रुटि नहीं कर सकता। ब्रिटिश व्यवस्था में जो सम्राट या राजा का जो दर्जा है अत्यंत आदरणीय व गरिमापूर्ण है। ब्रिटिश व्यवस्था में राजा का जो पद है, राजा का जो व्यवस्था है राजपद की, वह व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश जनता सम्राट को वही आदर, वही सम्मान, वही गरिमा देती है जो राजतंत्रात्मक व्यवस्था में पूर्व में वहाँ की जो जनता देती थी। वर्तमान समय में यदि हम देखें तो ब्रिटिश व्यवस्था प्राचीन परंपराओं और रीति रिवाजों, ऐतिहासिकता को बनाए रखने वाले लोग हैं और इसी रूढ़िवादी व्यवस्था के अंतर्गत जो राजतंत्रात्मक व्यवस्था है वह आज भी उसी प्रकार से कार्य कर रही है जिस प्रकार से ब्रिटिश व्यवस्था में पहले कर रही थी। अर्थात ब्रिटिश राजतंत्रात्मक व्यवस्था में जो राजतंत्रात्मक का जो प्रतीक है राजा, वह वर्तमान समय में लोकतंत्री व्यवस्था के अंतर्गत आज भी उसी प्रकार कार्य कर रहा है और समस्त कार्य करते समय ब्रिटिश उससे कोई गलती ना हो जाए, उस पर किसी प्रकार का आरोप न लगे, उन बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। वैसे देखा जाए तो सम्राट को उसके कोई भी कार्य के लिए ना तो उत्तरदायी ठहराया जा सकता है और ना ही यदि वह कोई गलती करता है तो उसे यह माना जाए कि राजा के द्वारा इस गलती को अंजाम दिया गया है। अर्थात ब्रिटिश व्यवस्था के अंतर्गत देखें तो वहाँ सम्राट या राजा कोई भी गलती नहीं कर सकता। ऐसे कौन से आधार हैं जिनके आधार पर हम ये माने कि ब्रिटिश राजा कोई गलती नहीं कर सकता है? उनमें पहला आधार है सम्राट कानून से ऊपर है। ब्रिटिश व्यवस्था में राजा का जो पद है अत्यंत सम्माननीय, गरिमापूर्ण है। राजा को सर्वोच्चता का दर्जा दिया गया है और राजा का जो पद है, राजा को सर्वोच्चता का स्थान प्राप्त है। अर्थात ब्रिटिश व्यवस्था में राजा को कानून से ऊपर माना गया है और इसके अंतर्गत ब्रिटिश व्यवस्था में यदि राजा से कोई गलती हो जाए तो राजा पर किसी भी प्रकार का कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता और ना ही राजा पर दीवानी व फौजदारी मुकदमा चलाया जा सकता है, ना ही उसे कानूनी रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। राजा कानून से ऊपर है। अगला है सम्राट कैबिनेट की सलाह से कार्य करता है। ब्रिटिश व्यवस्था में समस्त शक्तियों का उपयोग राजा
कैबिनेट की सलाह से करता है। कैबिनेट और प्रशासनिक जो अधिकारी हैं समस्त शक्तियों को राजा के माध्यम से संचालित करते हैं। अतः राजा के द्वारा वह कार्य नहीं होता, वह कैबिनेट की सलाह से, प्रशासनिक अधिकारियों की सलाह से होता है। अतः किसी भी कार्य के लिए राजा को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। यदि कोई गलती होती है तो उस गलती का उत्तरदायी कैबिनेट, उन प्रशासनिक अधिकारियों को ठहराया जाना चाहिए, ना कि राजा को। अतः प्रत्येक कार्य जो हैं वह कैबिनेट की सलाह से, मंत्रिमंडल की सलाह से किए जाते हैं। कैबिनेट उन शक्तियों का उपयोग करता है। इस कारण से ब्रिटिश व्यवस्था में राजा को किसी भी गलती के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। अगला है अवैधानिक कार्यों के लिए किसी भी कार्य को राजा के नाम से उन्मुक्ति नहीं। यदि कोई व्यक्ति या कोई संस्था या अधिकारी राजा के नाम से कोई कार्य करता है और तो उस कार्य के लिए, उस गलती के लिए राजा को दंड नहीं दिया जा सकता, राजा पर दोष नहीं, राजा को दोषी नहीं माना जा सकता है, क्योंकि वह राजा के नाम से जो कार्य कर रहा है उस कार्य के लिए उसे किसी भी प्रकार की छूट प्राप्त नहीं है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति राजा के नाम से, राजा के नाम लेकर या राजा के पद के नाम से कोई कार्य करता है तो निश्चित तौर पर उस गलती के लिए उस व्यक्ति को उत्तरदायी माना जाएगा, ना कि राजा को। ये प्रमुख आधार बिंदु थे जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि राजा कानून से ऊपर है। राजा कभी या राजमुकुट कभी कोई गलती नहीं कर सकता। इसके अलावा यदि हम देखें तो राजा का जो पद है अत्यंत महत्वपूर्ण व शक्तिशाली है। ऐसे प्रमुख आधार बिंदु हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि राजा ने अपने पद को अत्यंत शक्तिशाली, अत्यंत महत्वपूर्ण बनाए रखा है। ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु या आधार हैं, उन बिंदुओं पर आज हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। उनमें राजा के जो प्रभाव है, राजा का जो प्रभाव बिंदु है, ये राजा का जो प्रभाव है, उन प्रभाव को और भी ज़्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए निम्नलिखित आधार हैं जिनके आधार पर राजा का जो पद है अत्यंत शक्तिशाली व महत्वपूर्ण बनता है। ब्रिटिश व्यवस्था में समय समय पर राजा का जो पद है अत्यंत शक्तिशाली, अत्यंत गरिमापूर्ण, अत्यंत महत्वपूर्ण, अत्यंत आदरणीय रहा है। उस व्यवस्था को निम्नलिखित बिंदुओं ने संयोग प्रदान किया है। उनमें यदि हम देखें, राजा की जो पद है, राजा का जो प्रभाव है, उसको बनाए रखने में राजा का जो व्यक्तित्व अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। राजा का यदि व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा, यदि राजा अत्यंत प्रभावशाली, उसका व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली होगा, तो निश्चित तौर पर राजा अपने पद को अधिक शक्तिशाली व उपयोगी कर लेगा। वह मंत्रिमंडल में न केवल संतुलन स्थापित करेगा बल्कि अपनी शक्तियों का वास्तविक रूप से उपयोग करेगा, अपने पद को अत्यंत शक्तिशाली बनाएगा। अतः राजा का व्यक्तित्व इस बात पर निर्भर करता है कि उसके पद को कितना महत्वपूर्ण बनाया जा सके। अगला है अनुभव। राजा का जो जीवन है वह अत्यंत राजकीय अनुभव प्राप्त होता है। वह बचपन से ही इस प्रकार की व्यवस्था देखता है कि किस प्रकार राजकीय कार्य को किया जाए। राजा लंबा अनुभव लिए होता है और इस लंबे अनुभव के कारण राजा अपने पद को अत्यंत शक्तिशाली, अत्यंत महत्वपूर्ण, अत्यंत प्रभावशाली बनाता है। अगला है राजनीतिक निष्पक्षता। राजा ना तो किसी भी राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेता है, ना किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य होता है, ना नेता होता है। वह सदैव निष्पक्ष होता है। वह जनता का नेतृत्व करता, जनता का मुखिया, साथ में राष्ट्र का मुखिया नेतृत्व करता होता है। उसका राजनीतिक निष्पक्षता का जो भाव है, राजनीतिक निष्पक्षता का जो गुण है, वह राजा के पद को, राजा की गरिमा को अत्यंत
महत्वपूर्ण व शक्तिशाली बनाता है। इसके अलावा ब्रिटिश व्यवस्था में संसदात्मक व्यवस्था पाई जाती है और संसदात्मक व्यवस्था में उसे न केवल मंत्रिमंडल का सहयोग प्राप्त होता है, प्रशासनिक अधिकारियों का समस्त कार्रवाइयों में उसे न केवल अपनी भूमिका दिखानी होती है, बल्कि समस्त कार्रवाइयों को अंजाम देना होता है। समस्त कार्रवाई जो ब्रिटिश व्यवस्था के अंतर्गत समस्त कार्रवाई राजा के द्वारा संचालित होती है। अतः ये प्रत्येक कार्य जो संसदात्मक व्यवस्था के तौर पर किए जाते हैं, उस प्रत्येक कार्यों में ब्रिटिश राजा की जो भूमिका है वह अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इस भूमिका के कारण जो राजा अत्यंत प्रभावशाली, अत्यंत शक्तिशाली होता है। इसके अलावा पद की महत्ता, ब्रिटिश व्यवस्था के तौर पर यदि हम देखें तो राजनीतिक व्यवस्था, राजतंत्रात्मक व्यवस्था को ब्रिटिश व्यवस्था ने लंबे समय तक अनुभव किया है और आज भी राजतंत्रात्मक व्यवस्था का जो प्रतीक है ब्रिटिश व्यवस्था में, ब्रिटिश लोकतंत्रीय व्यवस्था में आज भी दिखाई देता है। वर्तमान समय में राजतंत्रात्मक व्यवस्था से लोकतंत्रीय व्यवस्था में जो परिवर्तन हुआ है, उस परिवर्तन में ब्रिटिश व्यवस्था को हजारों साल इंतजार करना पड़ा। लंबे समय तक ब्रिटिश व्यवस्था ने राजतंत्रात्मक व्यवस्था से लोकतंत्रीय व्यवस्था में जो समय गुजारा है, उस समय में अब यह लगने लगा है कि जो ब्रिटिश राजपद की जो गरिमा है वो प्राचीन समय से लेकर वर्तमान समय तक अत्यंत आदरणीय और महत्वपूर्ण रही है। और आज भी प्राचीन समय में जिस प्रकार राजतंत्रात्मक व्यवस्था का जो प्रतीक है राजा, उस पद की जो गरिमा है, उसे उसी प्रकार वर्तमान समय में भी महत्वपूर्ण माना गया है और ब्रिटिश जनता आज भी उस पद को, उसी गरिमा को बनाए रखे हुए है। यह ब्रिटिश व्यवस्था में ब्रिटिश राजा की जो पद की जो गरिमा है, वह राजकीय जो पद है, वह निश्चित तौर पर राजा के जो पद है, राजा की जो गरिमा है, राजा का जो प्रभाव है, उसको अत्यंत शक्तिशाली बनाए हुए है। यह पद, यह जो राजा का जो प्रतीक है, राजतंत्रात्मक व्यवस्था का जो प्रतीक है, वह अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस महत्वपूर्णता के कारण ब्रिटिश राजा को वर्तमान समय में अत्यंत प्रभावशाली रूप से देखा जाता है। ये प्रमुख आधार बिंदु हैं जिनके आधार पर हम ये मान सकते हैं कि राजा अपने पद को कभी भी किसी भी समय अत्यंत शक्तिशाली और भी ज़्यादा शक्तिशाली, प्रभावशाली बना सकता है। और समय समय पर ऐसे विभिन्न समय में विभिन्न राजा आए हैं जिन्होंने इन बिंदुओं के आधार पर अपने पद को अत्यंत शक्तिशाली व उपयोगी बनाया है। धन्यवाद।